अगला क्वेश्चन है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था पीली मंदोरी गांव में, जो पहले हिसार का हिस्सा था। अभी फिलहाल इसको फतेहाबाद में शामिल कर दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? HSSC एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? नवाब मशहूर अली का। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? बंशीलाल ने। अगला क्वेश्चन है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था पीली मंदोरी गांव में, जो पहले हिसार का हिस्सा था। अभी फिलहाल इसको फतेहाबाद में शामिल कर दिया गया है। तो हिसार या फतेहाबाद दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो, दोनों सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन ने 3 फेमस रचनाएं लिखी थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अगला क्वेश्चन है, सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? आगरा कॉलेज से। इन्होंने जाट गजट पत्रिका का भी शुभारंभ किया था रोहतक से। इनका जन्म स्थान है गढ़ी सापला, जो कि पहले रोहतक का हिस्सा था और अभी फिलहाल है वो झज्जर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, शेख चिली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? थानेसर में, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? 29 जुलाई 2016 को। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ताजेवाला, हथिनीकुंड, बैराज से। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? कुंजपुरा, करनाल जिले में है, जो कि। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, कौन था वो? राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह तेवतिया वंश के एक जाट राजा थे, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। उसके बाद इनको अंग्रेजी सरकार ने बंदी बना लिया। अंग्रेजी सरकार की स्वाधीनता स्वीकार करने से मना करने की वजह से इन पे देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया और इनको चांदनी चौक पे फांसी पे लटका दिया गया। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? हिसार में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? सूरजकुंड या फिर सोहना कुंड या फिर शाहजहां की बावड़ी। तो हरियाणा के तोमर वंश के राजा सूरजपाल तोमर ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। और सूरजकुंड है कहाँ पे? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में उद्योग व वाणिज्य, पर्यावरण और उद्योग प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? उस समय था विपुल गोयल के पास और अभी फिलहाल है दुष्यंत चौटाला के पास। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया? संस्कृत पर। 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली थी? यूनियनिस्ट पार्टी को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किस क्षेत्र में $5 बिलियन के नए उद्योग नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है? गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तेल शोधक कारखाना, यानी कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? महास्नानागार। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ अक्षांश। निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? बिहार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का एक सदस्य बना था? 1945 में। 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसे है? वित्त मंत्रालय को।
हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितने आरे हैं, मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तीलियां हैं? 24। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात है? 2:3। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।